हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम बोले थे ना कि मॉडर्न हिस्ट्री हम पूरा प्रीवियस ईयर खत्म करवा देंगे। तो 2 पार्ट कंप्लीट करवा चुके हैं। आज ही मेरा तीसरा पार्ट है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और उसमें हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को इंक्लूड किए हैं ताकि उससे संबंधित जो भी फैक्ट है आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो ये जो बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ऐसे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे कौन? तो बिहार के प्रथम सीएम थे, प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। दूसरा फैक्ट याद रखिएगा। तीसरा, जो मुंगेर में जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ था, मुंगेर में स्वाधीनता आंदोलन, इस आंदोलन को नेतृत्व किए थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक। तो बिहार केसरी से संबंधित 3 फैक्ट बता दिए। बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और जो मुंगेर में स्वाधीनता आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही किए थे। इसके अलावा बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार आया है। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ता का गठन किया गया है। देखिए क्या हुआ था ना कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके और 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग के जेल में, मतलब कि जीरो आवर के तहत हजारीबाग के जेल में इनको पैक किया गया था, बंद किया गया था। तो 9 नवंबर 1942 को क्या करते हैं कि हजारीबाग के जेल से ही फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और जैसे ही वहां से भागते हैं वो नेपाल पहुंचते हैं और नेपाल के हनुमान नगर के जंगलों में ही जो है वो आजाद दस्ता का गठन करते हैं। तो इससे 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। पहला, आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो नेपाल के हनुमान नगर के जंगल में किया गया था। कब किए थे? तो 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग के जेल से भाग करके और इसी आजाद दस्ता का गठन किए थे। इसका उद्देश्य क्या है? तो गोरिल्ला युद्ध और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और जयप्रकाश नारायण है ना, इनको लोक नायक का उपाधि दिया गया था। तो जयप्रकाश नारायण को किस उपाधि से, किस नाम का उपाधि दिया गया था? तो लोक नायक का उपाधि दिया गया था। तो आजाद दस्ता के बारे में आपको पूरा फैक्ट याद हो गया होगा। आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? लोक नायक के नाम से। आजाद दस्ता का गठन कहाँ पे किए थे? तो नेपाल के हनुमान नगर के जंगल में किए थे। इसका उद्देश्य क्या था आजाद दस्ता का गठन करने के पीछे? तो गोरिल्ला युद्ध और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। अच्छा, ये कब किए थे? तो 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग के किए थे। ठीक है, आगे चलिए। सब क्वेश्चन आपको लग रहा है ना कि इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो देखिए, बिहार जो है ना वो बंगाल से अलग होकर एक नया प्रांत बना था। तो कब बना था? तो 22 मार्च 1912 को। और इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के लिए दिल्ली दरबार सजाया गया था। दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा सजाया गया था। और इसी इसी दिल्ली दरबार में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है ये घोषणा किया था कि बंगाल से बिहार को अलग किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कब जो है घोषणा किया गया था कि बिहार, बंगाल से बिहार अलग हो जाएगा? तो 1911 के दिल्ली दरबार में किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया गया था। कब अलग हुआ था बंगाल से बिहार? तो 22 मार्च 1912 को। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बंगाल से, बिहार से उड़ीसा अलग होता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग होता है और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होता है। लगभग झारखंड को जो है ना वो 46% भूभाग मिलता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। याद हो गया। 1912 में बंगाल से बिहार अलग होता है। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग होता है और 2000 में बिहार से झारखंड अलग होता है। तो तीनों ही याद रखिएगा। अगला है सदाकत आश्रम पटना में जो है, सदाकत आश्रम पटना में है। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, सदाकत आश्रम की स्थापना जो है ना वो मजर हुल हक के द्वारा किया गया था। मजर हुल हक के द्वारा किया गया था। ये क्या हुआ था ना कि जो सदाकत आश्रम जिस जिस जमीन पे बनाया गया था ना, एक मिनट दोस्त, सदाकत आश्रम जिस जमीन पे बनाया गया था वो जमीन खैरा मियाँ के द्वारा दिया गया था।
तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि सदाकत आश्रम जिस जमीन पे बनाया गया था वो खैरा मियाँ का जमीन था, और उसको स्थापना कौन किए थे, तो मजहरुल हक किए थे। और मजहरुल हक से एक फेमस जो अखबार है जो एग्जाम में आता है, द मदरलैंड पत्रिका या द मदरलैंड जो अखबार है वो किसका है, तो मजहरुल हक का ही है। सदाकत आश्रम वर्तमान में पटना में है, और इसी सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय भी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय वर्तमान में किसमें है, तो सदाकत आश्रम में है। अंतिम के दिनों में जो राजेंद्र प्रसाद है ना, यहीं पे सदाकत आश्रम में ही अपना समय व्यतीत किए थे। अंतिम के दिनों में राजेंद्र प्रसाद अपना समय कहाँ पे व्यतीत किए थे, तो सदाकत आश्रम में। तो सदाकत आश्रम से क्या सारा क्वेश्चन बता दिए। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक के द्वारा किया गया था, खैरम मियाँ के दिया गया जमीन में। मजहरुल हक का एक फेमस पुस्तिका है द मदरलैंड। ठीक, सदाकत आश्रम जो है ना वही वर्तमान में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय भी है, और लास्ट समय में राजेंद्र प्रसाद यहीं पे अपना समय व्यतीत किए थे। चलिए अगले पेज की तरफ चलते हैं। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पज से बनाया गया है, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे रिवीजन करवाने का। बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, तो देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था 1912 में, बांकीपुर में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था बिहार में वो कहाँ पे और कब हुआ था, तो 1912 के बांकीपुर में हुआ था, जो कि कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और बिहार में पहला अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष आर एन माधोलकर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आर एन माधोलकर थे। तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो 1912 में बांकीपुर में हुआ था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था और बिहार का पहला। अध्यक्ष थे आर एन माधोलकर। दूसरा अधिवेशन चितरंजन दास के द्वारा गया में किया गया था। ठीक है, मतलब कि जो बिहार में जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो हुआ था गया में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो चितरंजन दास थे। कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। पहला 1912, दूसरा 1922। तीसरा हुआ था रामगढ़ में, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, और ये हुआ कब था, तो 1940 में। एक बार रिवीजन करवाते, देखिए कांग्रेस का 3 अधिवेशन बिहार में हुआ है। पहला पटना के बांकीपुर में हुआ, आर एन मधुवलकर इनके अध्यक्ष थे। दूसरा 1912 में गया में हुआ था, अध्यक्ष चितरंजन दास थे। तीसरा 1940 में झारखंड में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो तीनों अधिवेशन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगला जो सत्य शोधक समाज है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। और सत्य शोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुआ था। सत्य शोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले जो है ना, अच्छा, इस सत्य शोधक समाज की स्थापना किस लिए किया गया था, तो निम्न जातियों के अधिकार और शिक्षा प्रसार के लिए किया गया था। सिंपल सा, ज्योतिबा फूले जो है ना वो निम्न जातियों के अधिकार के लिए लड़ते थे और शिक्षा प्रसार करते थे। तो इसीलिए सत्य शोधक समाज का भी स्थापना किया गया था महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के द्वारा। इनका एक फेमस पुस्तक है जहां से क्वेश्चन पूछ देता है, गुलामगिरी। गुलामगिरी किनका पुस्तक है, तो ज्योतिबा फूले का है। और इनकी पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फूले। जो सावित्रीबाई फूले है वो भारत की पहली महिला शिक्षिका भी है। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी, तो सावित्रीबाई फूले थी। याद हो गया आपको। आगे चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 1930 में जो दांडी मार्च हुआ था ना, 1930 का जो प्रसिद्ध दांडी मार्च हुआ था वो किस आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक था। तो देखिए 1930 में क्या हुआ था कि जो दांडी मार्च हुआ था ना, वही दांडी मार्च ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत माना जाता है। तो 1930 का जो दांडी मार्च है वो किस आंदोलन का प्रतीक बन गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। देखिए 12 मार्च 1930 को क्या होता है, महात्मा गांधी अपने टोटल 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायी के साथ, 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में पड़ता है, यहाँ से इस मार्च दांडी मार्च का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि दांडी मार्च का शुरुआत कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से हुआ था। और ये 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। लगभग 24 दिन का ये दांडी यात्रा था, दांडी मार्च था। ठीक,
और इसमें लगभग महात्मा गांधी 240 मील, एगो क्वेश्चन पूछा गया था इसीलिए ये वाला शामिल किए हैं। तो 240 मील जो है ना चले थे और लगभग 385 किलोमीटर का दूरी तय किए थे। मील में 240 और किलोमीटर में 385 किलोमीटर का दूरी चले थे और फाइनली वो 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच गए थे। तो इस तरीका से डांडी मार्च कंप्लीट होता है। डांडी मार्च का शुरुआत कब होता है? 12 मार्च 1930 को। खत्म कब होता है? 6 अप्रैल 1930 को। कितना दिन चलता है? तो 24 दिन। कितने अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी चलते हैं? तो 78 अनुयायियों के साथ। कितना दूरी तय किए थे? तो 240 मील या 385 किलोमीटर। इसी डांडी मार्च के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हो जाता है। पूरा आपको फैक्ट इतना समझ में आ गया। 3 लेक्चर कंप्लीट करवा चुके हैं। ऐसे ही बैक टू बैक हम वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।